नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर कौशल किशोर सिंह आप लोगों के चैनल इंजीनियर के सिंह एंड एसोसिएट की तरफ से आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हुआ हूं एक वीडियो लेकर। जो वीडियो टनल लाइनिंग से रिलेटेड है। एक्चुअली टनल लाइनिंग से रिलेटेड वीडियो का डिमांड काफ़ी हो रहा था। कमेंट बॉक्स में बहुत लोग कमेंट करके मांग रहे थे, तो मैं ये आप लोगों को दे रहा हूँ। देखिए, टनल लाइनिंग दो तरह का होता है। एक होता है टेम्पोररी लाइनिंग और दूसरा होता है परमानेंट लाइनिंग। टेम्पोररी लाइनिंग जो कि एक्सकवेशन के दौरान, टनल बोरिंग के दौरान, टनल एक्सकवेशन के दौरान किया जाता है। जैसे जस्ट आफ्टर एक्सकवेशन के बाद क्या होता है, मकिंग होता है। मकिंग के बाद फेस को क्लियर होने के बाद, फेस क्लियर होता है, उसका स्केलिंग वगैरह करके डस्ट टाइप का पड़ा रहता है या हैंगिंग रॉक होता है, तो उसको भी एयर प्रेशर दे करके ये उसको सब साफ कर देते हैं, यानी क्लीन कर देते हैं। क्लीन करने के बाद उसको कभी वाटर दे करके, वाटर स्प्रे दे करके उसको फेस को क्लियर करते हैं। उसके बाद जब हम क्या देते हैं, शॉर्ट किट देते हैं। शॉर्ट किट मिनिमम 100 mm का होना चाहिए। इससे कम देंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो 100 mm का शॉर्ट किट जो है वही टेम्पोररी लाइनिंग है। 100 mm का शॉर्ट किट देने के बाद उसमें क्या करते हैं, रॉक बोल्ट दे देते हैं, रॉक एंकर देते हैं, रॉक बोल्ट देकर उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा होता है परमानेंट लाइनिंग। परमानेंट लाइनिंग यानी कि एक्सकवेशन पूरा होने के बाद मिनिमम 200 mm से लेकर 300 mm तक का, मिनिमम 200 और मैक्सिमम 300, कहीं कहीं 400 भी देते हैं। थिक कंक्रीट, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट दे करके उसका लाइनिंग कर देते हैं, कवर दे देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, परमानेंट लाइनिंग हो जाता है और टनल को कोलैप्स होने का चांसेस 0 हो जाता है। इस बारे में आपको मैं बताऊं कि इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूं। There are two types of lining, primary lining and final lining. The primary lining provides the immediate stability of excavated portion of tunnel or ground. The primary or temporary supporting lining is commonly made of steel fiber, reinforced polyfiber और polyfiber reinforced short kit। वही चीज़ मैं बताया। फाइनल लाइनिंग is provided or executed after completion of excavation of tunnel for providing the permanent support to the underground excavated portion, surface or portion, whereon lateral pressure of rock mass behind the excavated surface of tunnel is coming due to which tunnel may be collapsed or damaged. Hence, permanent lining is necessary. Also, lining is reduce the roughness of excavated rock surface, which reduce the frictional force produced during operation of tunnel, passing of water or passing of air. The primary lining may be done by a spraying of short kit with the help of wet short kit machine such as Normet or Mycopotenza. But for providing final lining with pre-mixed controlled concrete, suitable mixed design of concrete, the thickness of final lining should not be less than 200 mm, or it may be increased up to 400 mm in water tunnel. But in roadway tunnel and the railway tunnel, thickness of same estimated vibration produced during passing of vehicles or train. इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए फाइनल लाइनिंग के लिए? फाइनल लाइनिंग के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए उसका मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ। फर्स्ट,
मीटर और 8 मीटर और 12 मीटर लॉन्ग कंक्रीट गैंट्री, 2 numbers for 2 location. Second, pneumatic conveying system concrete pump, 1 number, tire mounted 3.5 MQ capacity transit mixture, 3 numbers, compressor 150 CFM capacity, 1 number, batching and mixing plant 3.5 MQ capacity, 1 number, concrete placing pipe minimum 30 meter, consumable materials is required such as cement, sand, aggregate 12.5 mm to 20 mm, plasticizers, another additives as per recommendation of the quality control division, foam ball 200 mm dia, total station for alignment of concrete gantry, रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर विदाउट इंटरप्शन। तो ये इतनी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है आपको लाइनिंग के लिए। अब लाइनिंग के लिए जो मिक्स डिज़ाइन होगा कंक्रीट का, ये एक क्वालिटी कंट्रोल डिवीज़न तैयार करता है, एक अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशन और एक अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। मैक्सिमम हमारे हिसाब से हमने जो देखा है M200 ग्रेड कंक्रीट और M300 ग्रेड कंक्रीट का लाइनिंग हमने प्रोवाइड किया है। तो रह गया अब उसके बाद इसका जो प्लेसमेंट है, अगर हम 2 तरह की गैंट्री होती है। एक तो कि उसको पुल किया जाता है, आफ्टर लाइनिंग लोअर करके पुल कर देते हैं, टर्नबिकल को घुमाकर पुल करके आगे बढ़ाते हैं। और दूसरी जो ऑटोमेटिक टाइप की लाइनिंग गैंट्री है, उसमें क्या होता है, ये एक ट्रेवलर है, ये ट्रेवलर यहाँ पर उसमें व्हील फिट है जो रेल पर चलता है, और ये भी ट्रेवलर रेल पर चलता है। यही ट्रेवलर यहाँ व्हील फिट है, वहाँ व्हील फिट है। ये रेल जो कि इस पोर्शन में पहले लाइनिंग करने के पहले ये पोर्शन कर्व कंक्रीट करते हैं। कर्व कंक्रीट में यहाँ पर होल छोड़ा जाता है जिसमें कि बोल्ट को लेकर के टाइट करते हैं इसका गैंट्री के शटर को। तो इस होल में पहले से इसमें थ्रेड नुमा स्प्रिंग टाइप का स्प्रिंग बनाकर इसमें डाल दिया जाता है, और उसी थ्रेड नुमा स्प्रिंग में क्या होता है कि बोल्ट टाइट हो जाता है। इस शटर को लेकर टाइट किया जाता है। फर्ज कीजिए यह है आपको नेचुरल एक्सकावेटेड सरफेस, और ये है आपको लाइनिंग के बाद जब ये पहले हम इसको करते हैं, सबसे पहला लाइनिंग का फर्स्ट स्टेज में होता है कर्व कंक्रीट करने के बाद इसमें होल करके छोड़ दिया जाता है ताकि इसमें वो आपको जो बोल्ट है उसमें फिक्स करके उसको टाइट कर सके, और इसको भी बोल्ट कर फिट करके टाइट कर सके। और यहाँ पर ये मिनिमम 200 to 300 का एक स्टेप बनाते हैं। इस स्टेप पर ही लाइनिंग रेल फिट होता है, और उस रेल पर ये ट्रेवलर चलता है। ट्रेवलर एक स्ट्रक्चर है जिस पर कि गैंट्री को रेस्ट करके ट्रेवल कराते हैं। तो ये देखिए, ये कंक्रीट क्या हुआ है, और ये नीचे का पोर्शन या तो हम पहले कंक्रीट कर दें या तो इसे बाद में कर सकते हैं, कोई बात नहीं। जब गैंट्री अपने टाइट किया उसके बाद इसी ट्रेवलर तो चला जाता है। इस पर स्ट्रक्चर होता है, टेबल को रेस्ट करने के लिए प्लेटफार्म होता है, जिस प्लेटफार्म से इसमें क्या होता है कि टर्न बकेल लगा हुआ आता है, जैक लगे हुए रहते हैं। उसको टाइट करके गैंट्री को यहाँ पर इस पोजीशन में ले आते हैं, और उस गैंट्री को इस पोजीशन में लाने के बाद तब ये ट्रेवलर को ट्रेवल करके आगे बढ़ा दिया जाता है, एक सेफ डिस्टेंस में आगे बढ़ा दिया जाता है, ताकि इधर में मशीनरी का इक्विपमेंट जो है कंक्रीट पंप वगैरह पीछे इधर फिट करते हैं, पाइपलाइन फिट करते हैं कंक्रीट प्लेस करने के लिए। उस प्लेटफॉर्म से ही इसमें सब टर्न बकेल लगा हुआ रहता है जिससे इसको टाइट करते हैं, और उसके बाद इसमें हम कंक्रीट को पुश आउट करते हैं। ये पुश आउट पाइप से करते हैं, कंक्रीट पाइप से किया जाता है।
कंक्रीट प्लेसिंग पाइप से करते हैं। ये इसमें डालते हैं इसको कंक्रीट। जब कंक्रीट हो जाता है पूरा, तब इसको फिर क्या करते हैं, ट्रेवलर को लाते हैं अपने पोजीशन में, गैंट्री के पोजीशन में ला करके ट्रेवल करके ले आते हैं। और फिर ये टर्न बक्कल को जो लगा हुआ है बोल्ट जैक, इसको लूज करके गैंट्री को इस पर रेस्ट कर देते हैं। जब रेस्ट हो जाता है तो गैंट्री को फिर धीरे वहाँ से आगे बढ़ाते हैं, और आगे में भी फिर इसी तरह का अरेंजमेंट होता है। लाइनिंग में कोई बहुत बड़ी टेक्निक नहीं है, ये बहुत इजी होता है करना। और मैं बताऊं कि मैं अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा गैंट्री किया था 12 मीटर की गैंट्री, तिस्टा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज 3 के रिट नंबर 4 से। तो हमने 1 महीने में 22 गैंट्री किया था। 22 गैंट्री मीन्स कितना हो गया, 12 मीटर इंटू 22। 1 महीने में हमारा ये मैक्सिमम प्रोग्रेस हमने दिया था। और इतना प्रोग्रेस शायद किसी प्रोजेक्ट में मिला हो, हमारे उस प्रोजेक्ट में भी किसी साइड में नहीं मिला, लेकिन मैंने इसको 22 गैंट्री किया था। इसमें काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ता है, आगे पीछे लगे रहना पड़ता है, प्रेशर देना पड़ता है वर्किंग स्टाफ के ऊपर। कंक्रीट सप्लाई का फ्लो नहीं होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है पाइप जाम होने का। जाम हो जाता है पाइप, कंक्रीट निकलता ही नहीं है। तब बहुत लोग तो क्या करते हैं कि पाइप को उसमें पानी दे करके हैमर मार मार के क्लियर करते हैं, लेकिन ये गलत मेथड है। इसके लिए एक होता है फोम बॉल। अगर हमारा डायमीटर ऑफ पाइप 150 mm का है तो 150 mm डाया का एक फोम बॉल लेते हैं। फोम बॉल को कंक्रीट वाले पाइप में उसमें इंसर्ट करके और उस पर कंप्रेस्ड एयर, काफ़ी हाई कंप्रेस्ड एयर देते हैं, तो वो फोम बॉल बाकी जो भी कंक्रीट रहता है पाइप में जो निकलता नहीं है, जो फंस जाता है, उसको पुश करके आगे फेंक देता है। लेकिन सबसे बड़ी सावधानी इसमें ये रखनी होती है कि जब फोम बॉल को हम प्रेशर दे रहे हों तो पाइप के आगे कम से कम 20-25 मीटर तक कोई आदमी नहीं रहना चाहिए। नहीं तो फोम बॉल इतने फोर्स में जाता है कि जिसके भी बॉडी पर लगेगा उसके चिथड़ा उतार देगा, फाड़ देगा। इसलिए ये सावधानी रखना पड़ता है, और इससे बहुत इजीली पाइप क्लियर हो जाता है। फिर हम काम स्टार्ट कर देते हैं। हमने इसका अपने वर्क में काफ़ी यूज किया इस मेथड का। ये हमने देखा था, ये तिस्टा लोडम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज 4 में इसी तरह से पाइप में जब कंक्रीट क्लियर फंस जाता था तो सिंप्लेक्स वालों ने, सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग पाइप इसी तरह से क्लियर करते थे। और सेम चीज़ मैंने वहाँ लगाया टनल के अंदर में, बहुत इजीली निकल जाता था पाइप हमारा। जो पाइप को क्लियर करने में हैमर और वाटर देके क्लियर करने में 3 घंटा समय लगता था, वो इसके साथ करने में 20 से 25 मिनट में क्लियर हो जाता था। तो दोस्तों ये लाइनिंग है। लाइनिंग का थिकनेस 200 से कम नहीं होनी चाहिए। इसका मिक्स डिज़ाइन 200 M200 टू M300 होता है, या 250 जो होता है, M300 तक हमने किया है। और ये जो ट्रेवलर है ये न्यूमेटिकली चलता है, न्यूमेटिक प्रेशर से ये ट्रेवल करता है। इसमें ये व्हील लगा रहता है यहाँ पर, जो सीरियल पर जो रेल पर चलता है। और ये देखिए यहाँ पर ये व्हील है, और ये स्ट्रक्चर है ISMB का स्ट्रक्चर, इसी पर चलता है। इसमें जो है इसको ऐसे दिया रहता है इसमें, ताकि इसको रिजिड करके आगे पीछे किया जा सके। तो लाइनिंग का जो प्लेसमेंट है, अब रह गया कि हमको कितना कैमकूप करना है। जितना ही ज़्यादा ओवर ब्रेक होगा टनल के सरफेस पर, उतना ही ज़्यादा कंक्रीट कंज्यूम होगा। जितना कम ओवर ब्रेक होगा उतना कम कंक्रीट कंज्यूम होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। टनल लाइनिंग करने के पहले कुछ बातें हैं, कुछ एक्शन है जो कि बड़ी प्रॉम्प्टली लेना चाहिए। जिस पोर्शन में लाइनिंग करना है वहाँ का टनल का अलाइनमेंट चेक करेंगे। सबसे पहले अलाइनमेंट चेक करने के बाद पहले तो फर्स्ट केस में क्या करते हैं, कर्व कंक्रीट करते हैं। कर्व कंक्रीट को इसी शेप पे करते हैं ऐसे। और यहाँ पर हम रेल को माउंट करने के लिए, रेल बैठाने के लिए वहाँ पर हम
उसमें क्लिप लगा देते हैं ताकि रेल को उधर दोनों तरफ से टाइप कर सके। ये रेल थ्रू आउट टनल में चलता है और इसी पर ये ट्रेवलर चलता है और इसी पर गैंट्री भी चलती है। ट्रेवलर के ऊपर गैंट्री लिस्ट होती है, फिर वो चलती है। फिर ट्रेवलर को हम अपनी पोजीशन में लाते हैं, गैंट्री को लूज करते हैं, टर्मिकल को लूज करते हैं, लूज करके फिर इसको हम उस पर ट्रेवलर के ऊपर गैंट्री को लेते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह से करने में समय कम लगता है और वर्क काफ़ी फास्ट होता है। जबकि जिस गैंट्री को लोअर करके और उसको खींच के ले जाने में बहुत समय लगता है और प्रोग्रेस बहुत ही कम होता है। मगर इस तरह का प्रोग्रेस, इस तरह का वर्क आजकल के टनलों में के लाइनिंग में जीरो है। हाँ, एक जगह मैंने देखा, रोंगनी चू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सिक्किम में है, जिसके डेवलपर हैं मध्य भारत पावर कॉरपोरेशन, रायपुर की पार्टी है, रायपुर की कंपनी है। वहाँ क्या उन लोगों का कंसेप्ट हुआ कि ये लाइनिंग की जो गैंट्री है, ऑटोमेटिक न्यूमेटिक गैंट्री है, इसको शेफा की है, ये शेफा ने इसको बना रहा है। शेफा बहुत बड़ी कंपनी है, तो ये बहुत महंगी है। इसलिए वो लोग क्या किए कि गैंट्री फैब्रिकेट करके और पुल करके आगे बढ़ाते थे। आप बिलीव नहीं करेंगे आप सब लोग कि रोंगनी चू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को बनने में 13 साल समय लग गया। और उसके जो डायरेक्टर थे मिस्टर GK छिंगानी, ही वॉज ए मैकेनिकल इंजीनियर बट ही वॉज नॉट हैविंग द आइडिया रिगार्डिंग द टनलिंग, ही वॉज जीरो। और उसी का प्रपोजल था कि उसने जो है शेफा की गैंट्री न ला करके अपने वर्कशॉप में फैब्रिकेट करके इसको पुल करके ट्रैक्टर से और JCB में बांध कर पुल करके आगे बढ़ता था। यानी 24 घंटे में भी एक गैंट्री नहीं निकल पाती थी। एक गैंट्री को निकालने में कम से कम तो 36 घंटे का समय लगता था। वो आदमी ये नहीं सोचा कि जितना समय हमारा प्रोजेक्ट को बनाने में लग गया, अगर उसका आधा समय भी कम लगता तो हमारा प्रोडक्शन कितना होता और हमारा फंड जनरेशन कितना होता पावर सेल करने के बाद। ऐसे ऐसे लोग मैनेजर हैं, डायरेक्टर। हमारी उससे नहीं बनी, मैं भी उस प्रोजेक्ट में गया था, प्रोजेक्ट क्रॉस कर गया था, हमारी उससे नहीं बनी क्योंकि हम टेक्निकली साउंड टेक्निकल आइडिया से काम करते थे और वो अपने हिसाब से काम कराना चाहता था। मैं कहा कि तुम टनल का आदमी नहीं हो। जब तुम टनल के आदमी नहीं हो तो तुम टनल कैसे बनाओगे? तुमको कुछ आइडिया है नहीं, जीरो हो। मैं वहाँ से हट गया, रिजाइन दे के हट गया, क्योंकि ऐसे गंदे जगहों में हम नहीं रहते हैं जहाँ पर कि नॉन टेक्निकल आदमी आकर के, नॉन ट्रेंड आदमी आकर के ट्रेंड आदमी के ऊपर अपना रोब जमाए। मैं ये सब पसंद नहीं करता। तो दोस्तों, ये रहा लाइनिंग से रिलेटेड वीडियो। अब मेरे ख्याल से टनल के जितने भी नेटम के टनलिंग बाय नेटम के लिए जितने भी आइटम लगते हैं उस सारे आइटम के ऊपर मैं वीडियो दे चुका। ये 64वां वीडियो है मेरा। तो अब इसके कोई भी टेक्निकल पॉइंट पर अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उसका छोटा वीडियो बना के आपको क्लियरफाई कर दूँगा। लेकिन मेरी प्लानिंग है कि अब मैं टनलिंग, कंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट एंड बिलिंग के ऊपर वीडियो दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं एनालिसिस करना सिखाऊंगा, टनल का नोमेनक्लेचर क्या होता है आइटम का वो सिखाऊंगा, और उसके बाद उसका एनालिसिस कैसे होता है उस आइटम का वो मैं दूंगा, और फिर उसके ऊपर बिलिंग कैसे होता है वो मैं दूंगा। ये सब अलग अलग वीडियो में किया जाएगा ताकि आप लोगों को समझने में सुविधा हो। तो आज ये वीडियो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। अगर आप लोगों को कुछ इसमें डाउट है तो हमारे पास कमेंट बॉक्स में ज़रूर आइए। मैं आप लोगों को अगर मेरे वर्बल एक्सप्लेनेशन से नहीं आप समझते हैं तो मैं फिर वीडियो बना करके यानी कमेंट में हम अगर क्लियरफाई नहीं कर पाते हैं, नहीं सब आप समझ पाते हैं तो मैं वीडियो बना करके आप लोगों को दूंगा, समझाऊंगा। मैं कोई चीज़ इनकम्प्लीट नहीं छोड़ूंगा। मेरी प्लानिंग है, मेरी ये चाह है कि जितने भी नए इंजीनियर हैं वो टनलिंग के क्षेत्र में काफ़ी कॉम्पिटेंट हों ताकि उनको अपने आने वाले कैरियर में टनलिंग उनका बैकबोन हो। दोस्तों, इस बारे में मुझे एक बात याद आ गया। एक इंजीनियर हैं मिस्टर मायूख कर कलकत्ता के रहने वाले हैं।
उन्होंने वो मेरी वीडियो बहुत दिन से देख रहे हैं, देखते भी हैं और मेरे से चैट भी करते हैं, कभी कभी फ़ोन भी करते हैं। उन्होंने एक बार मेरे को चैट किया, मैसेज दिया कि सर आपकी वीडियो में सारी वीडियो में देखा हूँ और टनलिंग का मुझे बहुत अच्छा आइडिया हो गया है। तो मैं 4 जगहों में इंटरव्यू दिया, अभी LNT में और ऑपकन में और 2 कौन सी कंपनी थी, 4 जगहों में इंटरव्यू दिया और चारों जगह मेरी सिलेक्शन हो गई। मेरी एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 साल की एक्सपीरियंस है, 2 साल या 1 साल का एक्सपीरियंस है। मैं नया इंजीनियर हूँ। मुझे इस बात सुनकर कि उनके मैसेज को सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब मैं ये मैसेज फेसबुक पर भी डाला कि अब मेरे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मित्र हैं, वो इसको देखें, देख करके वो भी वीडियो को देखें और अपने लाइफ को, अपने कैरियर को मजबूत करें। तो दोस्तों, जो चीज़ आप लोगों को मैं कमेंट के माध्यम से आप लोग जो क्वेश्चन करेंगे और उसको मैं क्लैरिफाई नहीं कर पाऊँगा, तो फिर उसका मैं वीडियो बना करके आप लोगों को दूंगा। तब तक मैं उम्मीद करता हूँ, समय काफ़ी मैं ले लिया, वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग देखते नहीं हैं, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर मैं स्टॉप करता हूँ। और फिर मैं कहूँगा कि अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों का रिप्लाई दूंगा, ज़रूर दूंगा। और मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, व्यू कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर जितना बढ़ेंगे ये वीडियो उतना ही अपना काम करेगा। तो अब मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे रहेंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को बड़े जॉयफुल तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तब अब ये साल का अंतिम महीना है, इस साल के बाद जो है न्यू ईयर स्टार्ट होगा, मगर इस महीने में हम 4 वीडियो देने का प्रोग्राम किए हैं, दूंगा। एक प्रॉब्लम हो जा रहा है मेरे साथ कि मैं कंसल्टेंसी करता हूँ तो कहीं चले जाता हूँ तो वहाँ टाइम ज़्यादा लग जाता है। हमको बुलाते हैं, क्लाइंट बुलाते हैं 10 दिन के लिए, रख लेते हैं 20 दिन, लेकिन मैं इनकम्प्लीट काम छोड़ करके आना नहीं चाहता, आता हूँ, उनका काम पूरा करके ही आता हूँ। इसके लिए आप हमें क्षमा करेंगे, हो सकता है वीडियो देने में देरी हो रही हो। ओके, तब तक के लिए